जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बता दूँ, मैं भाई नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक सर हूँ, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई बाहर प्रोफ़ेसर लगाएँ या बार-बार जो है बीच में जो है प्रोफ़ेसर मैं हूँ, मैं ये हूँ का करें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर आप टैग लगा रहे प्रोफ़ेसर का या आप अंदर बार-बार बताएँ मैं प्रोफ़ेसर हूँ, इससे ये नहीं हो जाता कि आप जो है एक अच्छे टीचर हैं। आप अच्छे टीचर हैं, आप कैसे पढ़ाते हैं ये आपके पढ़ाने के अंदाज़ से पता चल जाता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बार-बार आते हैं ना बाई, असल में वो बाई का वर्ड यूज़ करके ना यहाँ पर फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सारे काम ऐसे करवा लें। तो बच्चों यहाँ पर ऐसा नहीं होता। मैं सर हूँ और बहुत से बच्चों को मेरा नाम पता नहीं है, जबकि जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, मैंने कई वीडियो में अपना नाम बताया, मेरा नाम सर यूसुफ़ है, ठीक है? और स्टूडेंट्स यहाँ पर आके पढ़ते हैं और मेरे पढ़ाने के अंदाज़ से जो है आपको पता चल जाएगा कि आपका टीचर जो है कितना क्वालिफ़ाइड है, ठीक है? क्लियर हो गया? क्योंकि टीचिंग एक आर्ट है, किसी ने प्रोफ़ेसरी की हो या जो मर्ज़ी की हो, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो जो है इस चीज़ में एक्सपर्ट है। टीचिंग एक जो है आर्ट होता है। मैंने कई ऐसे प्रोफ़ेसरों को देखा है, जो कॉलेजों में ऐसे पढ़ाते हैं बच्चों को समझ तक नहीं आती और मैंने खुद भी इनके लेक्चर देखे, उनको पढ़ाना तक नहीं आता, ठीक है? तो यहाँ पर जो आजकल से ज़्यादा जो ऑफ़लाइन और ऑनलाइन टीचर बने बैठे हैं, जबकि टीचिंग उनको आती नहीं है, क्योंकि टीचिंग एक आर्ट है। लेकिन वो देखते हैं कि सब इसकी तरफ जा रहे हैं, तो हम भी इसकी तरफ जाएँगे। मीन्स के 90% लोग ऐसे हैं जो कि टीचर है ही नहीं। वो टीचिंग सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं, दूसरों को देख-देख के कर रहे हैं। ऑनलाइन में भी ऐसा आजकल हो रहा है, जिनको कुछ ना आता, वो जो है टीचिंग की लाइन की तरफ आ जाते हैं। मैंने कई यहाँ पर यूट्यूबर को देखा है कि दूसरों की चीज़ें उठा के जो है ना, वो उसको कॉपी पेस्ट करके काम कर रहे होते हैं। मीन्स के मटीरियल अपना भी नहीं होता, वो भी चोरी करके कर रहे होते हैं। बड़ी अजीब ये बात है, ठीक है? तो बच्चों तो ये ज़हन में रखें, तो बच्चे बाई का वर्ड यूज़ करके ना फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात स्टार्ट करते हैं। बच्चों 2 मार्च से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो मैंने कब का लगाया हो, लेकिन हर बार लगाने का मकसद यही होता है कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस हो जाए। बच्चों आप लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि टाइम बड़ा ज़्यादा है, हम ईद के बाद जो है चले जाएँगे क्लासेस लेने, तो टाइम आपका कम हो जाएगा, ठीक है? अब जो कोई बच्चे कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि पेपर जून में है, कोई कह रहा है मई में है, कोई कहता है अप्रैल के लास्ट में। बच्चों अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं आई, ठीक है? अब ये एडमिशन जो है बंद होने दें। आपको पता है कि लास्ट डेट आपकी 6 मार्च है, अगर आगे एक्सटेंड होती है फिर देखते हैं कि क्या इनकी जो है राय वगैरह है। इससे पहले मई जून का मत लगाएँ, किसी को कुछ नहीं पता, सब जो है सिर्फ़ तुक्के लगा रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक हो गया? ये बात होगी। अब जिन बच्चों ने पेपर देना है, जिनकी डिग्री के चांस है, आपने बीकॉम पार्ट 1 की हम बात करें या बीकॉम पार्ट 2 की बात करें, ए टू ज़ी सब्जेक्ट्स यहाँ पे सारे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। अगर आपने रिज़ल्ट देखना हो तो आप यूट्यूब चैनल पे जाएँ, आपको हर साल के रिज़ल्ट मिल जाएँगे, सप्ली का भी, एनुअल का। आप वहाँ से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है? अब बच्चों बात मसला क्या हो रहा है, अब ये ज़रा सुन लें, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो देखते नहीं और डायरेक्ट आ जाते हैं, फिर आपका टाइम वेस्ट होता है। 2 मार्च से हम क्लासेस स्टार्ट करवा रहे हैं। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कोर्स पढ़नी है, आपको टेक्स्ट पढ़ना है, आपको एडवांस पढ़ना है, आपको बिज़नेस मैथ स्टैट पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इसके अलावा आपको फंक्शन इंग्लिश की तैयारी करनी है, आपको बीए की इंग्लिश की तैयारी करनी है, बीसीएस की आपने स्टैट की तैयारी करनी है, इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है, इंग्लिश की करनी है, तो यहाँ पर सारी क्लासेस अवेलेबल है। और जहाँ तक थ्योरीज़ की बात है बच्चों, वो टेस्ट सेशंस में कवर किए जाते हैं, ये हर बच्चों को पता ही है। ठीक हो गया? अब मसला बाज़ बच्चों की ये आता है कि हमारे पास बुक नहीं है, बुक को छोड़ दें, हमारे पास मटीरियल्स वगैरह होता है वो हम खुद ही प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक हो गया? यहाँ से तो आपका भी माइंड क्लियर हो गया। अब बात ये आती है, कुछ बच्चे जो है बच्चों देखें हर एक क्लास का सेशन होता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि सेमेस्टर वाइज़ है, 6 मंथ होते हैं। 6 मंथ में बच्चा आता है पढ़ने के लिए, तो उसकी सेमेस्टर फ़ीस मंथली चार्ज की जाती है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? क्योंकि पूरा 6 मंथ का एक शेड्यूल होता है। अब फ़र्ज़ करें एक बच्चा जो है 5 बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल वो शुरू से आके पढ़ रहे हैं, वो पूरे 6 मंथ में पढ़ रहे हैं, तो उनकी हम मंथली फ़ीस चार्ज करते हैं, ठीक है? लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो पूरे 6 मंथ में नहीं आता, वो महीने के लास्ट में आता है, मीन्स के 5वें महीने में आता है और कहता है कि जी हमें तैयारी करवा दें।
तो आप मुझे ये बताएं कि 6 मंथ का एक कोर्स का एक फ़ी होता है और वो बच्चा पूरा मंथ ज़ाया करके लास्ट में आ रहा है, तो उससे जो हम मंथली फ़ीस बच्चों से ले रहे हैं स्टार्टिंग में, तो हम इस बच्चे से मंथली फ़ीस कैसे ले सकते हैं जबकि हमने उसको पूरा कोर्स कवर करवाना है। यही तो बात आपको समझ नहीं आ रही। अभी बीकॉम की मेरे पास इंक्वायरीज आ रही है, पूरा टाइम ज़ाया कर दिए, ठीक है, आप लेट से आए हो, वो आपका कसूर है, हमारा नहीं है। अब वो बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी कोर्स पढ़नी है, टैक्स पढ़नी है, एडवांस पढ़नी है। तो उनको जब मैं फ़ीस बता रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि जी फ़ीस बड़ी ज़्यादा है। मुझे फ़ीस ज़्यादा ही होगी, हमने तो नहीं आपको कहा कि आप लेट से आओ, हम तो आपको कहते रहे कि आप जो है स्टार्टिंग पे आके पढ़ें, ठीक है। अब रिज़ल्ट के बाद भी आ रहे हैं, बहुत से बच्चों ने जब तक रिज़ल्ट निकला तब भी स्टडी स्टार्ट कर ली थी। आप बच्चों ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो हम 500 हज़ार 3000 की फ़ीस का कोई चक्कर नहीं, फ़ीसें बच्चों ऊपर हैं सारी। जो मैट्रिक की फ़ीस है ना वो 15-16 हज़ार का पूरा कोर्स बच्चों का जो है वो मंथली जाता है। आप तो बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, आपसे इतनी फ़ीस कैसे चार्ज हो सकती है? और वो भी उस टीचर से आप बात कर रहे हैं जो कि प्रोफेशनल तरीके से पढ़ा रहा है, आपको तैयारी करवानी है और 100% गारंटी देनी है पास करवाने की। रिज़ल्ट जाके देख लें। ऐसे ही नहीं मैं आपको कह रहा, मैं तो आपको प्रूफ़ दे रहा हूँ। मैं आपको ये भी प्रूफ़ दे रहा हूँ कि मैंने 2 दिन पे जो है टैक्स की बच्चों को तैयारी करवाई है। मैंने जो है बिज़नेस मैथ की कम वक़्त में तैयारी करवाई है। मैंने कॉस्ट की 6 दिन में तैयारी करवाई है। तो ये कम वक़्त में तैयार करवाना जो कि लास्ट में कोई भी टीचर नहीं लेता, तो ये एक रिस्की होता है, लेकिन मैं गारंटी के तौर पे लेकर स्टूडेंट को तैयारी करवाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी भी देता हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल करम से वो पास भी हो जाते हैं। रिज़ल्ट आपके सामने ही है। तो यहाँ पे बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशन है। जिस बच्चे ने पढ़ना होगा वो फ़ीस पे करेगा, ठीक है। और वैसे भी आप लोग सप्लियाँ लेके वैसे ही इतनी ज़्यादा फ़ीसें ज़ाया कर रहे हैं, वो हमारी सर दर्द तो ना है। आपको तो कोई नहीं कोई कह रहा है कि भाई आप सप्ली लो, हम तो बच्चों कह रहे हैं कि आप जो है अच्छे से पढ़ो और पास हो जाओ, और गारंटी आपको दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो बच्चे आ रहे हैं जी हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इतनी ज़्यादा फ़ीस है, इतने सारे करते हैं वो करते हैं, तो बच्चों ये रूल्स नहीं चलेंगे। आपको मैंने ये बता दी, इसलिए आने से पहले वीडियो देख लिया करें ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। आप वीडियोस देखते नहीं हैं और आके यहाँ पे आप लोगों के ड्रामे शुरू हो जाते हैं। मुझे पता होता है जब बच्चा मैसेज कर रहा था ना, उसके मैसेज के टोन से पता चलता है इस बच्चे ने पढ़ना नहीं, सिर्फ यहाँ पर ना ये 2 नंबरी करने के घर से आया हुआ है। तो जो बच्चे ऐसे होंगे तो बच्चे वो तो आपको पता है कामयाब नहीं हो सकते। झूठ वो भी रमज़ान में, कोई आपको ज़रा भी डर नहीं है। तो पढ़ना भी सही तरीके से पढ़ना है। बच्चा फ़ी देगा, उसका स्क्रीनशॉट आएगा, फिर उसको क्लास का लिंक मिलेगा। चाहे वो 1 बच्चा हो, चाहे वो 2 हो या 3 हो, 4 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो काम करवाना है आपको, ठीक हो गया। तो फ़ी पैकेज ही बच्चों का बनेगा, ठीक है। और जो हम उस रसीद के ऊपर फ़ी लिखी होगी वही आपको जो है ना फ़ी उसी डेट पे करनी होगी। अगर आप इतनी सप्लियाँ लेके जो है सप्लियाँ अफ़ोर्ड कर सकते हो तो बच्चों आप फ़ी भी अफ़ोर्ड कर सकते हो, और आपको किसी ने नहीं कहा कि आप लेट में आए, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ कह रहे हैं कि दूसरी जो है अकेडमी जो है इतनी लेती है, अगर कोई अकेडमी आपसे कह रही है ना कि हम आपसे 500 रुपया ले रहे हैं, 1000 में सारे सब्जेक्ट करवा रहे हैं या 2000 में, ये सारा फेक है। ये 100% फेक है, कुछ भी नहीं उसने कराना, मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी, करवाना कुछ भी नहीं है। वो आपको इन नामों से क्या करेंगे, बच्चों को घेरेंगे। जब बच्चे अंदर आ जाएंगे, घुस जाएंगे, तो फिर उसके बाद फिर उनकी जो है ना अपना शुरू हो जाएगा काम। ना उन्होंने आपको काम करवाना है, ना उन्होंने आपका टेस्ट लेना है, ना उन्होंने आपकी तैयारी करवानी है। हमने यहाँ पे सारा ये काम करवाना है। ये जैसे मैं बोर्ड पे काम करवा रहा हूँ, बोर्ड पे यहीं पे ऐसे काम होता है, स्टूडेंट के टेस्ट सेशन वगैरह होते हैं, ठीक है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम ईद के बाद देखेंगे जब रिजल्ट आएगा, या कोई कह रहा है जून में पेपर होंगे, वो सारी फेक न्यूज़ ही दे रहे हो आप, जो है उसके ऊपर चल रहे हो। आप अपना टाइम ज़ाया करें। जिस बच्चे को फ़िक्र होगी ना कि मैंने ये डिग्री जो है ना 100% पास करनी है, अब मेरी यही कही हुई बात, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि सब बच्चे अपना एडमिशन इसी में भेजें। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि हम उसमें भेज देंगे अगले में, तो ये आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा है ये भी देखें कि मे भी पंजाब यूनिवर्सिटी आपको आगे सप्ली क्लियर करने का चांस ना दे। मेरी यही बात जो है यूट्यूबर ने भी कॉपी कर ली। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा को नहीं दिया, वो लगे हुए हैं बेचारे, लेकिन उनको नहीं दिया। तो आपकी डिग्री अगर आपको अल्लाह ने ये चांस दे दिया तो उसको क्लियर करें। बच्चों जहाँ भी पढ़ना है, जो सही प्रोफेशनल पढ़ाएगा वो फ़ीस आपसे लेगा ही लेगा। अब बच्चे यहाँ पर जो है सीए का सब्जेक्ट या ईसीसी के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आते हैं, तो जब उनको फ़ीस बताई जाती है तो कहते हैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, इनकी फ़ीस आप कैसे अफ़ोर्ड कर रहे हो बच्चों? तो आप ये पढ़ो ही ना। तो ये ख़त्म हो गया सिस्टम। जिसने तैयारी करनी है, आप देखें, आप 1 सब्जेक्ट पढ़ लो, आप 2 पढ़ लो,
आपको कौन कह रहा है कि आप पूरे के पूरे 10 सब्जेक्ट या 8 पढ़ो? मैंने तो नहीं कहा आपसे। आपको जिस सब्जेक्ट में मुश्किल लग रही है आप पढ़ लो। थ्योरी का हम टेस्ट सेशन में कवर करवाते हैं। टेस्ट सेशन के चार्जेस अलग होते हैं थ्योरीज़ के। वो आप पे करेंगे और तैयारी करेंगे और 2 नंबरी करने वाला बच्चा फौरी किक आउट। फ़ीस भी वापस दो और यहाँ से भी आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है? रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चों हर जगह पे होते हैं और जिसने पढ़ना होगा ना, ये मैं 100% कह रहा हूँ, जिसने पढ़ना है उसने बहस ही नहीं करनी। उसने कहना है कि सर जी ये फ़ी आप डिटेल्स दें, मैं आज ही मैंने क्लास ज्वाइन करनी है। वो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। ये जो ड्रामे वाले बच्चे होते हैं ना कि मैं आपको 2 दिन में सोच के बताता हूँ, पढ़ने का ये पढ़ना नहीं होता हमें। हमें पता चल जाता है ये ड्रामे कर रहे हैं। जो बच्चे ऐसे करते हैं, हम फौरी-फौरी इसके नंबर ब्लॉक करते जा रहे हैं। आप 10 नंबरों से भी आओगे तब भी हम आपको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि पढ़ना नहीं है आपने। ठीक हो गया बच्चों? तो नया-नया हर बार वीडियो लगाने का मकसद ये है कि जिन बच्चों को पता नहीं है आके पढ़ लें, तैयारी कर लें, टाइम नहीं है। जब डेट डिसाइड होगी ना फिर वो ओके हो जाना। आप बीच में जो मर्ज़ी करें, लेट से आएँ वो आपकी सरदर्द है। लेकिन कोई टीचर अगर आपको लास्ट में पढ़ा रहा है, गारंटी दे रहा है, तो ये समझ लें कि आप उसका शुक्रगुज़ारी करें, क्योंकि लास्ट में कोई पढ़ाता नहीं है। ये नोट्स के नाम पे और ये गैस के नाम पे सारे बच्चों फ्रॉड ही हो रहे हैं। ये आपसे पैसे ले रहे हैं, आता कुछ भी नहीं है इससे। क्या फ़ायदा है कि मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँ लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। मज़ा तो तब है ना जब मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँ, क्वेश्चंस की तैयारी कराऊँ। ये क्या चीज़ है? तो ये सबने लगाया हुआ है कि नोट्स खरीदे, गैस खरीदे। सारे बच्चों फेक है, आपका टाइम ज़ाया है, कुछ भी नहीं होना इससे आपका। ना ही आपकी सप्ली क्लियर होनी है। ठीक हो गया? तो ये थी आज की वीडियो।